हमारे सभी सम्मानित मंचाधीन साथी, पत्रकार बंधुओं, आज का दिन कांग्रेस के लिए और उत्तराखंड दोनों के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। श्री यशपाल आर्या जी, जो अभी कुछ घंटे पहले तक उत्तराखंड सरकार में ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे, जो भाजपा की कोर कमेटी के मेंबर रहे हैं, जिनको भाजपा के समय में ऐसा नहीं कि कोई महत्व नहीं दिया गया, काफी महत्व दिया गया। उनके बेटे हैं, मगर अपनी राजनीतिक शख्सियत है, जो कोऑपरेटिव के प्रदेश के चेयरमैन रहे और उससे पहले भी कई मंडी आदि समितियों के इलेक्टेड मेंबर रहे और विधायक हैं इस समय नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से, और जो अपनी कैपेसिटी में, अपने गुणों के कारण, अपनी योग्यता के कारण एक होनहार युवा नेता के रूप में पूरे उत्तराखंड में पहचाने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है। हम सारे उत्तराखंड के कांग्रेस जन, जिनमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सीएलपी के नेता, हमारे प्रभारीगण और स्वयं मैं और दूसरे सभी नेतागण सम्मिलित हैं, वो उनका पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से, उत्तराखंड कांग्रेस परिवार की तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा जो किसी कारण स्वरूप हमसे अलग दिखाई देता था और जो हमको बराबर तकलीफ पहुंचाता था, वो आज फिर हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे शरीर के साथ जुड़ गया है। और ऐसे समय में जुड़ा है जब बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनके साथ हरेंद्र सिंह लाड़ी, जो हमारे उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी एक बड़ी एसेट हैं और राज्य सरकार में इस समय दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वो भी आज कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका भी सारे कांग्रेस जनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यशपाल आर्या जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और मेरे साथ उनका बहुत अंतरंग संबंध रहा है। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, हमने साथ साथ मिल करके कांग्रेस की विजय यात्रा की बुनियाद डालने का काम किया, नींव डालने का काम किया। उसमें आपकी बहुत प्रमुखतर भूमिका रही। उत्तराखंड में यदि कांग्रेस आज एक बड़ी शक्ति है तो उसमें आपका अभूतपूर्व योगदान रहा और लोकतंत्र को भी उत्तराखंड के अंदर इन्होंने शक्ति दी। स्पीकर के रूप में एक संस्था को स्टेबलिश करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि जितने स्पीकर रहे हैं उनमें आज भी एक अग्रगणी चेहरे के रूप में उनके सहयोगी उनको याद करते हैं, उनको देखते हैं। मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, दोनों पदों को सुशोभित किया और 2012 में हमारी जीत की बुनियाद
कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने की बुनियाद को मजबूत करने का काम श्री यशपाल आर्य जी ने किया। इनका आना कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, उसको इम्फसाइज करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये सब बातें बताई। ऐसा नहीं है कि इनके विषय में देश और दुनिया नहीं जानती है, सब जानते हैं इस बात को। आज जब आदरणीय राहुल गांधी जी से यशपाल जी ऐसी बात कर रहे थे तो राहुल जी ने कहा क्या अंतर है दोनों पार्टियों में। तो यशपाल जी ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है जहां हम अपनी बात सबल तरीके से खुल करके कह सकते हैं, सहमति और असहमति जाहिर कर सकते हैं, और जो पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र की समर्थक है, लोकतंत्र के प्रति जिस पार्टी के मन में आदर सम्मान है। और दूसरा अंतर उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल से, दलित से, पिछड़े से, कमजोर से, अल्पसंख्यक से, जरूरतमंद इंसानों से, गरीबों से प्यार करती है और उनके लिए काम करती है। वहाँ केवल दलित को शोपीस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको दिल से सम्मान नहीं किया जाता है। ये दोनों शाश्वत वैल्यूज हैं पूरे देश के लिए। हमारी लड़ाई, राहुल गांधी जी की लड़ाई, सोनिया जी की लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई के ये दोनों मूल तत्व हैं। हम केवल सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इन तत्वों के और ऐसे हिंदुस्तान की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। तो उस स्थापना की लड़ाई में आज यशपाल आर्य एक प्रमुख सैनिक के रूप में कांग्रेस में फिर से घर में आए। मेरे साथ 2016 में जरा सा मेरे समय में इनको जाना पड़ा, वो पारिवारिक कारण थे, कुछ और कारण थे। जिस समय हम उत्तराखंड में, क्योंकि एक सवाल आएगा कि जिस समय उत्तराखंड में हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, सरकारें बर्खास्त की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा था, तो उस घड़ी में श्री यशपाल आर्य जी हमारे साथ, कांग्रेस के साथ थे और सरकार बच सकी तो उसमें श्री यशपाल आर्य जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनका कृतार्थ हूँ कि उन्होंने उस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। तो आज फिर मैं पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड की जनता जनार्दन की तरफ से भी, जो लोकतंत्र और विकास और गरीब के उत्थान के लिए आज कांग्रेस की तरफ देख रही है, उस सारे जनमानस की तरफ से भी श्री यशपाल आर्य जी का, श्री संजीव आर्य जी का और श्री हरिंद्र सिंह लाड़ी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके बाद न जाने और कितने लोग आएंगे, मैं उन सब का भी एडवांस में आपके सामने स्वागत कर रहा हूं, ताकि आपको ये लगे कि जो भाजपा बताती है कि वन वे है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के पीछे आकर के खड़ा होना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।